Hello everyone, myself CA Yash Junjunwala from RGK EduTech, and today we are going to learn about entity and different types. So even after staying in industry from last 5 to 10 years, लोग actually entity word का मतलब ही नहीं जानते हैं. आज हम लोग इसी वर्ड को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब गवर्नमेंट ने दो तरह का पर्सन का कैटेगरी बनाया. फर्स्ट इज रियल पर्सन एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन. रियल पर्सन के अंदर में ह्यूमन बींग्स आते हैं, मतलब कि हम लोग. एंड आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर में एंटिटीज आते हैं, मतलब जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकता, बट गवर्नमेंट ने स्टिल उसको एक पर्सन का दर्जा दिया है. आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के एंटिटीज होते हैं और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज पढ़ने के पहले हम लोग को तीन वर्ड जानना बहुत जरूरी है. दैट इज ओनर. ओनर मतलब मालिक. नेक्स्ट लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि एक इंसान अगर दूसरे इंसान से लोन लेता है या उधारी में सामान खरीद रहा है तो उसको फ्यूचर में रुपया देना पड़ेगा, उसके हाथ से कैश आउटफ्लो होगा, तो वो सारी चीजें उसके क्या है, लाइबिलिटीज है. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज सेपरेट एंटिटी. इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो ओनर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है एंड जो एंटिटी है, ये दोनों एक डिफरेंट पर्सन है कि इन लोग को एक ही माना जाता है. हम लोग ये पढ़ेंगे, राइट. आई होप दिस ऑल दिस थ्री वर्ड्स आर क्लियर फॉर यू. हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी के साथ. जो हम लोग का सबसे पहला एंटिटी है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, दैट इज प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बोलते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड एक इंडिविजुअल इंसान, एक रियल इंसान अकेले वो बिजनेस स्टार्ट करता है विदाउट एनी पार्टनर्स के बिना, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हैं. मतलब कि आपको जब बिजनेस शुरू करना होता है ना, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस तरह का एंटिटी फॉर्म करना है. आफ्टर डिसाइडिंग कि हम लोग को किस तरह का एंटिटी बनाना है, उसके बाद ही हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो हम लोग को सबसे, अगर कोई एक सिंगल ओनर होता है तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म को छोड़ के और कोई भी तरह का एंटिटी बना नहीं सकता है. मतलब कि प्रोप्राइटरशिप में देयर इज अ सिंगल ओनर. सिंस इधर एक सिंगल ओनर है, तो गवर्नमेंट जो आपका बिजनेस एंटिटी होगा और जो ओनर होगा उसको सेपरेट नहीं मानता है. गवर्नमेंट उसको एक ही मानता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है एंटिटी का जो भी कैश है वो एट द एंड ओनर का ही है. एंटिटी का जो भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटी है, वो एट द एंड ओनर का ही है. इसलिए गवर्नमेंट इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता. जब हम लोग साल में एक बार आईटीआर फाइल करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी प्रोप्राइटरशिप का अलग से फाइलिंग नहीं करते. जब इंडिविजुअल इंसान का फाइलिंग हो रहा होता है उसी में हम लोग बिजनेस इनकम बोल के दिखाते हैं एंड उसका एंटिटी का सारा डिटेल्स हम लोग भर देते हैं. अगर गवर्नमेंट इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मानता तो हम लोग दोनों का अलग अलग आईटीआर भी फाइल करते या अलग अलग पैन कार्ड भी अलॉट करते. जैसे इंसान के पास, एक ह्यूमन बीइंग के पास अपना पैन कार्ड होता है ना, वैसे जब वो अपना प्रोप्राइटरशिप खोलता है ना, उसको एक डिफरेंट पैन कार्ड नहीं मिलता है. जो ओनर का पैन कार्ड है वही उसके बिजनेस का भी पैन कार्ड होता है, राइट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लाइबिलिटी. सपोज करो आप जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपना खोले हो, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन वो सक्सेसफुली रन नहीं हो पाया एंड वो आपको उसको बंद करना पड़ा. व्हाट नेक्स्ट? आपने वो बिजनेस जब स्टार्ट किया था, मे बी आपने 1 करोड़ रुपीज का लोन लेके स्टार्ट किया था. अब आप क्या, उस जो 1 करोड़ रुपीज है, जो आपका ये 1 करोड़ का लाइबिलिटी है, आप उसको रीपे कैसे करने वाले हो?
सो सबसे पहले हम लोग अपना जो बिजनेस है उसके एसेट्स बेचेंगे। अब मे भी बिजनेस का एसेट्स बेचने के बाद आपको 70 लाख रुपीज मिल गया। वॉट अबाउट द रिमेनिंग 30 लाख रुपीज? अब जो ये रिमेनिंग 30 लाख रुपीज है वो ओनर अपना पर्सनल एसेट्स बेच के चुकाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो ओनर है उसका अपने बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है अगर वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलता है।